अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। तो आज हम देखेंगे हदीस के ना बहुत सारे डिफरेंट बुक्स है, बहुत ज़्यादा उसकी तादाद है, लेकिन जो मेनली जो हदीस की बुक्स आती है वो है 6, ठीक है, जिसको बहुत फॉलो किया जाता है। पहली है सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये चीज़ें जो आपको ना रेफरेंस में दी जाती है, जब कोई हदीस कोट की जाती है, हदीस कोई शेयर करता है तो उसके नीचे ना उसका हदीस का रेफरेंस होता है। तो तीसरी है सुनन अबू दाऊद, सुनन निसानी, जामे तिरमिज़ी, सुनन इब्ने माजा। तो अभी इसमें अथेंटिक यानी कि सही हदीस कौन सी है, आसान हदीस कौन सी है, और जो ज़ईफ़ हदीसें हैं जिसमें कहते हैं ना बहुत से लोगों ने हदीसों को उसमें ऐड किया है जो एक्चुअल में नहीं है, ज़ईफ़ हदीसें हैं, यानी कि जो वीक है, उसका कोई अथेंटिक प्रूफ नहीं मिलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किया, तो हमने उस हदीसों को फॉलो नहीं करना, ठीक है। हमने वही चीज़ों को फॉलो करना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो की, क्योंकि हमें जब कुरान और हदीस को हम एक साथ मैच करेंगे और हम उसको समझेंगे तो आपको पता चल जाता है कि हमें कौन सी हदीस सही है और कौन सी गलत। अभी देखा जाए तो जैसे कि शब बारात को बनाना, नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को बनाना, इस तरह के लिए ना बहुत से लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से हदीसें ला लेते हैं, और यहाँ पे वो कितने वो अथेंटिक भी नहीं होते, वो अपना खुद से डिफरेंस बनाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में भी फरमाया है, अगर जो कोई भी कुरान में यानी कि अल्लाह के बताए हुए बातों में कोई भी चीज़ में अगर कोई एक बात भी उसको एक्स्ट्रा ऐड करता है तो वो काफ़िर है, उसका बहुत बुरा अंजाम होता है। तो कभी भी ऐसी चीज़ें हमने नहीं कहनी और ना ही बोली है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बोली, जो कि कुरान में मेंशन नहीं है। और देखिए सही हदीस सही मुस्लिम में आता है 07 हदीस नंबर, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी हुई बात को बयान करे। यानी कि जैसे कि अभी किसी ने आपसे कहा कि हमारे हदीस में मेंशन है कि हमने वो करना है, हम मज़ार पे जा सकते हैं, फातिहा दे सकते हैं, या फिर हम शब मेरात बना सकते हैं, हम शब बारात बना सकते हैं, इस तरह की अगर कोई कहे और आपने उसको यकीन कर लिया, ठीक है, कि किसी की भी बात को बिना कोई सोचे समझे उसको जाने, आपने अगर इस चीज़ बात को दूसरों को फॉरवर्ड कर दिया किसी को भी, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं तो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो विदाउट एनी रिसर्च अगर कोई भी हदीस भेजता है तो हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं कि हाँ ये भी हमारे इस्लाम में हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो देखिए जो भी हदीस आपके सामने आए तो उस पर ज़रा गौर फिक्र करें, उसको रिसर्च करें कि ये अथेंटिक है नहीं। अभी तो बहुत ज़्यादा ऐप्स है जिसमें अथेंटिक हदीसें मौजूद है, या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं ये हदीस नंबर का उसका रेफरेंस है। मैंने ऐसे बहुत सारे हदीसें मेंशन की है, सर्च किए, लेकिन उसका हदीस नंबर मिलता है ना वो हदीस मिलती है। तो ऐसे बहुत से हदीसें जो लोग बनाते हैं उससे बचें, और जब भी किसी भी फॉरवर्ड करने से पहले ना उसको रिसर्च कर लें। और मैं भी जब भी कोई चीज़ भेजती हूँ तो उसको पहले रिसर्च करती हूँ, उसको वेरीफाई करती हूँ, तभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए आप लोगों को पता भी चल जाएगा, ठीक है। और बहुत से लोग आजकल ऐसा हो रहा है कि वजीफ़ों के तौर पर हदीस बयान करें कि आप ये वजीफ़ा पढ़ेगी, ये हदीस में मेंशन है तो आपकी शादी हो जाएगी, आपका जब जिससे चाहे आप लव मैरिज कर सकती है, पसंद की शादी करती है, पता नहीं, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह हम सब उन सब के इस जाल से हम सबको बचाए। पता नहीं कुछ लाइक्स के लिए, कुछ इनकम के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए लोग इस तरह की ना बहुत ही गलत चीज़ों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो बी केयरफुल जब भी कोई चीज़ हो। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हमारे लिए बहुत सारी दुआएं मेंशन की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मेंशन की, लेकिन कहीं इस तरह के वजीफ़े नहीं हुए कि आप दौलतमंद हो जाएगी, आप ये पढ़ेगी, अगर आप ये पढ़ेगी तो आपका मनचाहा इंसान मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो वज़ाइफ के तौर पर लोग लाते हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो ना आपने उसको फॉलो करना है ना दूसरों को वो आगे शेयर करना है, क्योंकि जब हम कोई गलत बात दूसरों को शेयर करते हैं तो वो हमारे लिए गुनाह जारिया बन जाएगा कोई अगर उसको अमल कर ले। तो देखिए जो मोस्ट अथेंटिक हदीसें होती है वो 2 हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम। इसमें मोस्टली 99% सारी जो हदीसें हैं वो अथेंटिक है, ठीक है, अथेंटिक है 100% और 99% हम कह सकते हैं। जो बाकी के जो 4 बुक्स है, सुनन अबू दाऊद, सुनन निसाई, जामी तिरमिज़ी, सुनन इब्ने माजा, ये सारी चीज़ें, ये जो सारी बुक्स है उसमें मोस्ट ऑफ दी हदीस अथेंटिक नहीं है, यानी कि सही नहीं है, वो ज़ईफ़ है, उनका कोई रेफरेंस नहीं है सही से, कहीं उसका एक प्रूफ नहीं मिलता कि ये हदीसें सही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है।
تو کبھی بھی جو بھی حدیث فالو کرے اس کو ویریفائی کرے اور صحیح چیز کو فالو کرے، تھوڑا اپنا بھی دماغ لگائے، تھوڑی ٹیکنالوجی کا استعمال کرے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو کہیں ایسے جو آپ کو پتہ ہو، جو جس کو دین کا علم ہو، ان سے پوچھ لیں کہ یہ صحیح ہے کیا نہیں غلط، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی کچھ بھی فارورڈ کرنے سے پہلے، اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کو ضرور ویریفائی کر لیں، تاکہ ہم جھوٹے اور گنہگار میں نہ ہو جائیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ نے نہیں کہی، اس کو عائد کرنا وہ بدعت اور شرک میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی اور ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگ کیئرفل رہیں، اور دیکھیں اگر آپ کوئی حدیث کو فالو نہیں کر رہی تو آپ کو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کوئی ایسی غلط حدیث کو فالو کر لیں تو آپ گنہگار ضرور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بی کیئرفل اباؤٹ دس۔ جب بھی کچھ کرنا ہے، آپ کو حدیث آپ کے سامنے آئے تو اس کو ریفرنس کو ضرور دیکھیں، ایک بار گوگل کر لیں، یا پھر کوئی اتھینٹک حدیث کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جہاں سے آپ اس کو سرچ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ اور دیکھا جائے، اگر کوئی کچھ پڑھنے کی عادت ہے، کوئی دعا ہے، صرف دعا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے وظائف نہیں، کوئی دعا ہے، کہیں مینشن ہے کہ یہ دعا مینشن کی گئی تو اب دعا کے طور پر اس کو پڑھ سکتی ہے، لیکن کوئی وظائف نہ کرے۔ جی تو میں یہی کہہ رہی تھی، سوری تھوڑا ڈسٹربنس ہو گیا اور میرا فلو مس ہو گیا۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے گا جس نے میری حدیث سنی اور اس کو آگے پہنچایا، یعنی کہ آپ نے جو حدیث سنی اور اس کو آگے پہنچایا تو اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے گی، یعنی کہ اس کے چہرے پر روشنی آئے گی، اس کا چہرہ چمکے گا اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ لیکن بی کیئرفل، جب بھی کوئی حدیث بھیجے وہ دیکھے کہ اتھینٹک ہے یا نہیں، اس کو ریفر کر لے، اس کو چیک کر لے، پھر اس کے بعد آگے فارورڈ کرے۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کسی کو جانتی ہے تو ان سے ایک بار ریفر کروا لے کہ یہ حدیث صحیح ہے کیا نہیں، اسی کے بعد آگے شیئر کریں۔ میں یہ آپ سے یہ کہہ رہی تھی، اگر کوئی کسی نے کوئی حدیث ایسی بھیجی جس میں کوئی دعا وغیرہ مینشن ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتی ہے، ایسا نہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے آپ اس کو وہ کر دیں۔ اگر کوئی اس کے معنی پڑھ کر دیکھے، اگر کوئی دعا ایسے ہوتی ہے کہ کچھ دعائیں لوگ ایسا مینشن کرتے ہیں، دعائیں مینشن کرتے ہیں، کچھ کبھی کبھار وہ ضعیف بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی دعا کا میننگ اگر صحیح ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب بھی کوئی بھی ایسی حدیثیں بھیجنے سے پہلے نا ایک بار میک شور کر لیں، پھر اسی کے بعد نا اس کو حدیث کو آگے فارورڈ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جتنا بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے حدیثیں جو کچھ بھی لوگ فارورڈ کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کے، ان ہدایت دے، ان کو توفیق دے کے اس طرح کی چیزیں وہ نہ کریں، اور اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔